गांव नौरपुर की शाम नहायत दिलकश थी। बारिश की हल्की बूंदें जब जमीन पर पड़े तो मिट्टी की खुशबू ने पूरे माहौल को मौतर कर दिया। बच्चे खुशी खुशी कागज की कश्तियां बनाकर पानी में बहा रहे थे। अली ने अपनी मां को पुकार कर कहा, अम्मा देखो मेरी कश्ती सबसे आगे जा रही है। मां मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटा, बारिश अल्लाह की रहमत है। चबूतरे पर बैठे चचा रहमत ने कहा, यह बारिश हमारी खेतों के लिए जिंदगी है, फसलें हरी हो जाएंगी। दादा करीम ने आसमान की तरफ देखकर कहा, अल्लाह करे ये बारिश खैर ही लाए। मगर यह खुशी ज्यादा देर कायम न रह सकी। 2 दिन बाद बारिश ने शद्दत अख्तियार कर ली। नदी नाले भर गए और पानी घरों की दहलीज तक आ गया। औरतें अनाज और कपड़े ऊपर वाले कमरों में समेटने लगे। फातिमा अपने बच्चों के कपड़े इकट्ठे करते हुए कह रही थी, जल्दी करो वरना सब बह जाएगा। बच्चे सहमी हुई आवाज में मां से लिपट गए। अली रोते हुए बोला, उम्मा हमारा घर डूब तो नहीं जाएगा? मां ने आंखों में आंसू छिपाते हुए कहा, नहीं बेटा, अल्लाह बड़ा है। दादा करीम मस्जिद में बैठे दुआ कर रहे थे, या अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा। रात का अंधेरा फैल चुका था मगर बारिश रखने का नाम ना ले रही थी। पानी तेजी से गांव में दाखिल हो रहा था। लोग चीख रहे थे, बच्चों को ऊपर ले जाओ, जानवरों को खोलो वरना बह जाएंगे। घर गिरने लगे, औरतें रोती रहीं और बच्चे चीखते रहे। इसी दौरान नन्हा हुसैन मलबे में फंस गया और चीखने लगा, उम्मा मुझे बचाओ। सब लोग बेबस खड़े थे। तब नौजवान अहमद आगे बढ़ा। चचा रहमत ने कहा, बेटा मत जाओ, पानी बहुत तेज है। मगर अहमद ने पुरज़म लहजे में कहा, अगर मैं न गया तो ये बच्चा मर जाएगा। वो अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ा। दरख्त की शाख पकड़कर मलबे तक पहुंचा और हिस्सान को गोद में उठाया। बड़ी मुश्किल से वापस लौटा। जैसे ही वो किनारे पर आया, बच्चे की मां जीनत ने उसे लिपटकर कहा, बेटा अहमद, तुमने आज मेरी दुनिया बचा ली। लोगों की आंखों से शुक्र के आंसू बहने लगे। बारिश थम गई लेकिन गांव का नक्शा बदल गया। खेतों में कीचड़ और पानी का ढेर था। फसलें तबाह हो गईं। घरों की दीवारें जमीन बूस हो गईं। फातिमा टूटे हुए बर्तन देखकर रोने लगी, मेरी हांडी, मेरा चूल्हा सब बह गया। बच्चे भूखे प्यासे मलबे के गर्द घूम रहे थे। अली ने अपने भाई से कहा, आओ शायद कुछ खाने को मिल जाए। मगर वहां सिर्फ गीली मिट्टी और टूटे हुए बर्तन थे। बूढ़े किसान दादा करीम खेत के किनारे खड़े आ भरते बोले, ये जमीन हमारी मां थी, लेकिन आज उसने हमें खाली हाथ कर दिया। चंद दिन बाद अमदादी टीमें गांव पहुंचे। ट्रकों से आटा, चावल, कपड़े उतरने लगे। नौजवानों ने स्कूल साफ करके उसे पुनः गाह बना दिया। अहमद हर जगह सबसे आगे था। वो बूढ़ों को सहारा दे रहा था, बच्चों को खाना खुला रहा था। शाम को खेमों के बाहर लोग एक दूसरे को तसल्ली देते। चचा रहमत ने कहा, घर गया, फसल गई, मगर हम जिंदा हैं। अहमद ने मजबूत लहजे में कहा, जिंदगी है तो सब कुछ दोबारा बन सकता है। बच्चे जो कई दिनों से खामोश थे, बिस्किट और दूध पाकर हंसने लगे। उनके कहकाए सुनकर औरतों के चेहरों पर भी पहली बार मुस्कुराहट आई। सीलाब ने सब कुछ छीन लिया था मगर एक चीज दे गया, हौसला और इत्तेहाद। पूरा गांव एक आवाज में कहने लगा, हम हारने वाले नहीं हैं। हम फिर से अपने खेत आबाद करेंगे, अपने घर बनाएंगे और अपनी जिंदगी दोबारा बसाएंगे।